बात एक कपल को दिखाने से हुई जो एक होटल जिसका नाम था द विचिस डाइनर उसके बाहर खड़े थे। वहाँ बोर्ड पर लिखा था कि ये होटल सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज निकलने से पहले तक ही खुला रहता है। होटल बंद होने की वजह से कपल वहाँ से चला गया और उनकी जाते ही होटल की सारी लाइट्स ऑन हो गई। साथ ही बोर्ड पर जादुई तौर पर ये लिखा जाता है कि हम यहाँ आपकी सारे विशेष ख्वाहिशें भी पूरी करते हैं। अब हम होटल के अंदर एक आदमी को देखते हैं जो वहाँ की शेफ को अपनी परेशानी बता रहा था और वो शेफ उसके लिए खाना तैयार कर रही थी। यह पता चला कि इस होटल की मालिक जो ये शेफ है वो दरअसल एक वेज चुड़ैल है जो यहाँ आए लोगों को अपने हाथ से खाना खिलाकर उनकी विशेष पूरी करती है, पर हाँ बदले में कोई ना कोई चीज भी लेती है। आदमी कहता है मैं बहुत गरीब हूँ लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कल की लॉटरी जीत जाऊँ। जिसके बाद विच उसे डिश लाकर देती है जो उसने बनाई थी और आदमी से कह रही थी कि तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। आदमी जैसे वो डिश खाने लगा विच उसे रोककर कहती है मेरा खाना खाकर मैं तुम्हारी विश तो पूरी कर दूंगी पर इसकी तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। आदमी उसकी अधूरी बात सुनकर दोबारा से खाना खाने लगता है क्योंकि खाना मजे का था और खुद को रोक नहीं पाता। सारा ही खा जाता है और फिर अपने घर आ गया। अगले दिन टीवी पर लॉटरी टिकट का रिजल्ट देख रहा था। ये देख उसकी आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं ही लॉटरी जीत गया हूँ। खुशी में अपने बच्चों को बाय बोलकर लॉटरी के पैसे लेने के लिए निकलने लगा अपनी गाड़ी के जरिए, लेकिन तभी अचानक उसे दिखाई देना बंद हो गया। उसे महसूस हुआ कि शायद गाड़ी में पानी बह रहा है। दरअसल उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी क्योंकि ये असल में उसकी लॉटरी जीतने की कीमत थी। विच का मैनेजर जो उसका साथी भी था हमेशा परछाई की तरह उसके साथ था। विच के साथ इस होटल को छोड़कर किसी दूसरी जगह की तलाश के लिए जाने लगा क्योंकि उन्हें यहाँ रहते रहते काफी टाइम हो गया था। उनके जाते ही इस होटल का पूरा नक्शा अपने आप ही बदल गया। अब हम एक थोड़ी ही देर में यहाँ जिन भी वापिस आ गई। विच को कहती है मैं अपने मॉम डैड से मिलने गई थी और अब हमें जिनके बचपन का वो सपना दिखाया जाता है जब वो गिरी थी। एक औरत ने उसका हाथ पकड़कर उठाया था। पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि विच थी। मौजूदा वक्त में वो विच को कहती है कि आप बचपन से बड़ी होने तक हमेशा मेरे साथ रही है मॉम। अभी मॉम लफ्ज सुनकर विच की आंखों में आंसू आ गई। जिन कहती है मैं सारी सच्चाई जान गई हूँ, आप मेरी मॉम है। मेरा होटल में आना कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि आप हमेशा से मुझ पर नजर रख रही थी, मेरी हर परेशानी तकलीफ को देख रही थी ताकि आप मेरी मदद कर सके। अब विच उसे अपनी कहानी बताने लगी और ये भी कि मैं तुम्हारे डैड से कैसे मिली। वो बताती है कि एक दिन मैं आर्ट गैलरी में गई, वहाँ तुम्हारे डैड ने और मैंने एक दूसरे को देखा और पसंद कर ली। फिर हमारा मिलना शुरू हो गया। एक दिन फिर तुम्हारे डैड ने मुझसे शादी के लिए पूछ लिया। हमारी शादी भी हो गई, लेकिन एक दिन मुझे ये पता चला कि तुम्हारे डैड तो पहले से ही शादीशुदा थे। इस बात से मैं टूट गई, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने अपने मॉम के पास आकर ये विश मांगी कि मेरे हस्बैंड का बच्चा कभी खुश ना रह सके, ये मेरी बद्दुआ है। दरअसल मेरी मॉम विच थी और मैंने अपनी मॉम को विश पूरा करने की कीमत ये दी कि मैं खुद भी विच बन गई। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरे हस्बैंड के बच्चे को बदुआ लगने का मतलब था मेरे बच्चे को लगना। इसीलिए मैं अपनी मॉम के पास गई और उनसे कहा कि प्लीज आप मेरी विश वापस मोड़ लीजिए, मैं नहीं चाहती कि ये बदुआ मेरे बच्चे को ही लग जाए। मेरी मॉम ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, विश कभी भी वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन हाँ अगर तुम अपने बच्चे को बदुआ से बचाना चाहती हो तो तुम इसे किसी और को दे दो, वो तुमसे ज्यादा अच्छी इसकी परवरिश करेगी। यही वजह है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम को दे दिया। जिन काफी दुखी होकर पूछने लगी मॉम आपने मुझे बचपन में ही खुद से दूर क्यों कर दिया। विच बोली क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फिर अपनी आंसू पहुँचकर जिन राइटर से बदला लेने की तैयारी करती है, यानी वो उसके लिए अपने हाथ से खाना तैयार करती है। इसकी कीमत वो ऐसे अदा करती है कि बदले में वो भी विच बन जाती है। फिर यूनिवर्सिटी जाता है दाखिला पाने का जो टेस्ट है वो देने के लिए। यहाँ उसकी मुलाकात अपने दोस्त से हुई। उसे पता चला कि बदतमीज लड़कों के गैंग को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि एक ना एक दिन उन्हें सजा तो मिलनी ही थी। अब विच अपने साथी के साथ मिलकर खाना तैयार करती है क्योंकि आज उसने जिन उसकी मोम और ली की दावत की थी। सब खाना खा रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत खुश थी। ली को मैसेज आता है कि वो टेस्ट में पास हो गया, जिससे सब और भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद विच और जिन की मोम आपस में बातें कर रही थी। विच उनसे कहती है शुक्रिया मेरी बेटी का ऐसे ख्याल रखने के लिए। उसकी मोम भी विच को कहती है कि तुम्हारा भी शुक्रिया, मैं हमेशा गॉड से दुआ करती थी माँ बनने के लिए पर ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन फिर तुमने मुझे जिन दे दी। उसकी मेरी जिंदगी में आते ही मैं मुकम्मल हो गई और जिंदगी खुशियों से भर गई। जिन ली को बताती है कि मैंने राइटर के लिए बदुआ नहीं की थी बल्कि ये विश मांगी थी कि वो अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहे क्योंकि हमें बुरों के साथ भी अच्छा करना चाहिए। अगले दिन विच जिन को कहती है बाय,
अलविदा मेरी बेटी। जिन कहती है कहाँ जा रही है और वापस कब आएंगी? विच जवाब देती है बस कुछ दिन के लिए ही जा रही हूँ, जल्द वापस आ जाऊंगी। मेरे जाने के बाद इस होटल को तुम चलाना, क्योंकि अब तुम भी एक विच हो ना। अगले दिन विच बिल्कुल विच जैसा हुलिया बना लेती है, जबकि ली उसके साथी जैसा उसकी परछाई। विच का साथी ली को अपनी जादुई छड़ी देता है जिस पर अब ली का नाम था। जिसके बाद उनकी कस्टमर्स आना शुरू हो गई। एक लड़की आकर बताती है कि मैं नॉवल लिखना चाहती हूँ, पर मेरा दिमाग नहीं चल रहा कि मुझे किस टॉपिक पर नॉवल लिखना चाहिए। जो सुनकर जिन उसके लिए डिश बना लेती है और अपनी मॉम विच के अंदाज में कहती है कि हर चीज की कीमत होती है, विश के लिए तुम्हें भी कीमत अदा करनी पड़ेगी और मुझे तुम्हारी कलाई बहुत पसंद है। घर जाकर जो वो लड़की सोच रही थी कि क्या लिखूं, तभी स्क्रीन पर विच इज डाइनर लिखा हुआ आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो गई क्योंकि उसे टॉपिक मिल गया था नॉवल लिखने के लिए। अगले ही पल नॉवल लिखना शुरू कर देती है, जिसका मतलब था कि अपनी मॉम विच की तरह अब जिन भी लोगों की विशेष पूरी करके उनसे उसकी कीमत लेगी और अपनी मॉम का ये काम आगे बढ़ाएगी। लेकिन क्योंकि वो बहुत अच्छी और मेहरबान है तो शायद वो किसी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए। इसी के साथ ये ड्रामा इधर ही खत्म।